हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2021 के कक्षा 12 से हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि लेखकों के जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेखक का जीवनी है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का, यानी लेखक है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहाँ इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मा विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1989 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। साहित्य योगदान। हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। रचनाएं हैं। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत
विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, आलोचना साहित्य में, सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्ण नरवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथसिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज राजसे, संदेश रासक। अनुदित रचनाएं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।